जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हमारी अकल्ट फील्ड की ये एक बहुत ही बेहतरीन और डिफरेंट यात्रा है, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों को जितना भी इसके अंदर सिखाया जाएगा ये एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट कोर्स ही है। नॉर्मली तो हम ये समझते हैं कि अकल्ट की कोई भी फील्ड, कोई भी मोडालिटी में जब हम काम करते हैं तो पूर्ण रूप से उससे रिजल्ट्स ले लेते हैं। ये जेमस्टोन क्यों, ये जेमस्टोन्स की क्या जरूरत हमारी लाइफ में एक्चुअल में पड़ती है। वास्तु आपकी एक जगह को पूर्ण रूप से एनर्जाइज करता है। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु में आप अपने घर को, ऑफिस को, फैक्ट्री को वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली पूर्ण रूप से फंक्शनल बनाते हैं कि उसकी एक्चुअल में क्या फंक्शनिंग है। जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूं कि एक घर का पर्पस होता है कि वहां पर लोग सुखी रहें, सेहतमंद रहें, बच्चे अच्छे से पढ़ें, पैसे का प्रवाह अच्छे से बना रहे। वैसे एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट अच्छा बने, एक स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी एनरोलमेंट्स हों, एक ऑफिस के अंदर लोग अच्छे तरीके से मिलजुल कर काम करें, एक शोरूम पर अच्छी से अच्छी क्लाइंटेज हो। तो ये हर जगह का एक पर्पस है जिसमें वास्तुशास्त्र हर एक उस पर्पस को सॉल्व करने में बहुत ही अधिक क्षमता भी रखता है। न्यूमरोलॉजी में हम बात करते हैं कि कैसे अंक आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे अंकों के द्वारा हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं, कैसे हम अपने नेम्स को यूज करके, नेम नंबर को यूज करके जीवन में एक अच्छी हाइट्स पर पहुंच सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है वो आ जाता है अंकों का, कि ये अंक आपके जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं। भले ही वो आपकी गाड़ी का नंबर है, आपके मोबाइल का नंबर है, आपके घर का नंबर है, या आपको कहीं पर भी अंक दिखते हैं। अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लास का समय क्या है, हमारा सुबह उठने का समय क्या है, इस प्रकार से अंक हमारे जीवन में खूब से भी ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो अब ये जेमस्टोन्स क्यों, इनकी फिर क्या जरूरत पड़ गई हमें। अगर मैं बात करूं अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों के लिए प्लैनेट्स को कुछ इस तरीके से डिकोड किया जाता है जिसमें प्लैनेट्स वास्तव में आपके लिए किस प्रकार से काम कर रहे हैं, प्लैनेट्स आपके लिए क्या देने आए हैं आपको जीवन में, प्लैनेट्स आपको कहाँ नुकसान पहुंचाने आए हैं, आपके जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण दशा के अकॉर्डिंगली आप ये डिकोड कर पाते हैं कि आपका दिन, महीना, साल या जीवन का एक अंतराल किस प्रकार से रहेगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हमारे जीवन का एक बेहतरीन जीपीएस सिस्टम भी माना गया। बचपन से ही मेरे मन में एक जिज्ञासा जरूर उठती थी। एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हुए मैंने ये देखा कि जब जब भी मैं समृद्ध लोगों को मिलता तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक समृद्ध व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई पत्थर जरूर पाया हुआ दिखता। और व्यक्ति ऊपर से ये भी कहता हम वास्तु में नहीं मानते, हम किसी चीज में नहीं मानते हैं। लेकिन जेमस्टोन तो हर एक समृद्ध व्यक्ति के हाथ में पाया हुआ देखा। और सबसे बड़ी बात कि जितना समृद्ध व्यक्ति उतना लश्चरस उसका जेमस्टोन, उतना बेहतरीन उसका जेमस्टोन। जितना व्यक्ति कम समृद्ध उतना ही उसका जेमस्टोन क्लाउडेड, उतना ही उसका जेमस्टोन फीका पड़ता हुआ दिखाई देता। ये जिज्ञासा बचपन से ही चलती आई। कुछ कुछ खुद को भी शौक था कि जेमस्टोन्स बड़े अच्छे लगते हैं, पहनने चाहिए, लेकिन बड़ा डर लगता था इन जेमस्टोन से।
कि वास्तव में कौन-सा जेमस्टोन पहनना चाहिए और कौन-सा जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, इसके बारे में बड़ी सारी भ्रांतियाँ थी। फिर कभी ये सुना कि अमिताभ बच्चन को बहुत सारे लॉसेस हुए, तब जाकर उन्होंने अपनी उँगलियों में जेमस्टोन्स को धारण किया और उनके जीवन में खूब सारा रूपांतरण आया। ऐसे ही कई समृद्ध बिज़नेस पर्सन्स की कहानियों के बारे में सुना और अपने आस-पास भी बहुत सारे समृद्ध लोगों को इन जेमस्टोन्स के सहारे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ करते हुए देखा। तो जब जेमस्टोन्स की पढ़ाई करनी शुरू करी और लोगों को रिकमेंड करना शुरू किया, तो लोगों को रिकमेंड करके मैंने इसके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अपने जीवन के अंदर दिखाई देखे।